अबे दुबे, मैं चाह रहा हूं पहला कमेंट ये जो कल सर्वे आया है इस पर करिएगा। मैं जानता हूं कि सर्वे पर कई सालों से आप बचते हैं, आपकी पार्टी कमेंट करने से और इस पर डिबेट में भी हिस्सा लेने से आप बचते हैं। आप ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते इन सर्वेस को, पर फिर भी ये जो सर्वे आया है, पहले राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को 71% लोग चाहते हैं। अबे दुबे, आज भी क्या कहना है आपका? देखिए, जो लेटेस्ट सर्वे है वो तो कर्नाटका से आया है हमारे पास, जिसमें खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम से वोट मांगा था। वहां उनका दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चला। और सबसे बड़ा सर्वे, एबीपी सी वोटर से भी बड़ा सर्वे ऑर्गेनाइजर का था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुखपत्र था। उसने कहा था कि अब प्रधानमंत्री के चेहरे पर मत चुनाव लड़िएगा। इसका आशय था कि अंदर उन लोगों को इस बात का आभास हो गया कि अब प्रधानमंत्री जी का कृतित्व और उनका जो चेहरा है वो चलने वाला नहीं है। जब उनको खुद को, उनके राजनीतिक दल को भरोसा नहीं है, उनके अग्रणी संगठन को, उनके जो मदद करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इससे भी बड़ा भरोसा जो टूटा है खुद प्रधानमंत्री जी का टूटा है। उनको खुद इस बात का आभास हो गया है। ये मैं बात बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं, फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि 38 ऐसे दलों को इकट्ठा करना पड़ा, जिसमें से 9 तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़े। आप कल्पना तो कीजिए कि जिन्होंने पिछला लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा उनको इकट्ठा करना पड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। 16 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिनका एक एक सांसद है। ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता था कि जिस प्रकार भीषणतम महंगाई और बेरोजगारी परोस दी है, जिस प्रकार देश ने देखा है, सारे प्रतिपक्षी दलों ने मुद्दा उठाया कि भारत के संसाधन लूट लूट कर उनकी सत्ता की सरपरस्ती में लोग भगाए जा रहे हैं, इस बात का आभास उनको हो चला था। इसलिए अब ये प्रधानमंत्री के चेहरे पर सर्वे मत कराइए माणक जी। किसके चेहरे पर कराइए? जो ये 38 दल है ना, इनका जो एनडीए बना है, नेशनल डिवाइसिव जो अलायंस है, डिस्ट्रक्टिव जो अलायंस है। अब चेहरा है सीमा हैदर, पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां। उसको पहले तो कहते थे सीए में पाकिस्तानी को नागरिकता नहीं देंगे, अब लोकसभा का टिकट देना चाहते हैं। कौन? वो अब्बास अंसारी एनडीए का हिस्सा हो गया। सीमा हैदर पर चले गए। पतंगबाजी में हम लोग लूटने के बाद मांझा लपेटते हैं, वैसा करना पड़ रहा है मेरे को। मांझा लपेट रहा हूं, आप बोले जाइए, मैं लपेटे जाऊंगा। सुनिए माणक जी प्लीज। सीमा हैदर को, अबे तुम्हें सीमा हैदर कहां से आ गई आज? इसको कौन टिकट दे रहा है? ओ मांझा लपेटेंगे। अरे साहब, इनके, अरे आपने सुना नहीं? आपने नहीं सुना? एनडीए के अलाई ने पत्रकारों के सामने आरपीआई के अठावले साहब ने बोला कि सीमा हैदर को प्रस्ताव हमने दिया है चुनाव लड़ाने। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। आपको भी पता है अबे दुबे, आप भी जानते हैं, एक पाकिस्तानी है वो, कैसे वो चुनाव लड़ लेंगी बताइए? जब तक नागरिक नहीं है। मैं मांझा लपेटता हूं, मैं मांझा लपेटता हूं। बोले कुछ। और वैसे भी अठावले साहब को कौन गंभीरता से लेता है बताइए? इनके मन में क्या है? नहीं, देखिए, तो फिर हटा दें हिस्से से इनको। अब्बास अंसारी है कि नहीं इनका हिस्सा? बताइए। राजभर जी की पार्टी से विधायक चुनकर आया है, वो नहीं है? बता दीजिए। हसन मुंशरिफ, अब वो तो है ना चेहरा जो 40,000 किसानों का पैसा खा गया, ये कह रहे थे। अच्छा ठीक है, अब मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं मैं आपको। आपने प्रधानमंत्री पद के चेहरे, आखिरी बात, आखिरी। हाँ बोलिए जी, आखिरी। अब अजीत पवार साहब 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, और प्रफुल्ल पटेल जी जो इकबाल मिर्ची के दायां हाथ कहते थे ना रोज, तो ये सारे चेहरे हैं। और इतना विकृत चेहरा हो गया इनके दल का कि अब जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। तो ये जो सी वोटर का कर्नाटका का देख लीजिए, क्या कह रहे थे, एग्जिट पोल का देख लीजिए। अच्छा, वो तो 100 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे। आपने पीएम पद के लिए ये जो सर्वे हुआ इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने इसका मतलब मखौल उड़ा दिया, सीमा हैदर भी ले आए आप। अब छत्तीसगढ़ में तो आपको आगे दिखा रहा है यही सर्वे, उसका आप स्वागत कर लीजिए, बताइए, है ना? वहां कह देंगे हाँ ये बढ़िया है, ये सही है। अरे छत्तीसगढ़ में जीते,
नहीं नहीं, वो सीटें, हम छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों याद रखिएगा इस शो को। कर्नाटक में भी मैंने कहा था, इनके पास मुखड़ा ही नहीं है वहां पर। कल अमित शाह साहब मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा शिवराज जी मुख, नकार दिया। पूछा पत्रकारों ने कि शिवराज जी चेहरा होंगे। अब जब खुद का राजनीतिक दल स्वीकार नहीं कर रहा है तो प्रदेश की जनता कैसे स्वीकारेगी? वहां वसुंधरा जी को नकार दिया राजस्थान में, वहां रमन सिंह को नकार रहे, तो जब खुद के वरिष्ठ नेताओं को आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत खराब रहा है, बहुत ही अकर्मण्यता रही उनके कार्यकाल में, अवरुद्ध विकास रहा उनके कार्यकाल अच्छा, में, संसाधनों की लूट रही, इसीलिए तो नाम घोषित नहीं कर पा रहे। पूछ लीजिए, देश का नाम तो घोषित करते, वहां का करके बताएं। ठीक है, ओके आशुतोष।